हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जिसका नाम है SRU स्टील्स। अब ये कंपनी क्या काम कर रही है? ये कंपनी ट्रेडिंग का काम करती है स्टील से रिलेटेड। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली आपको एक बहुत ही गजब चीज़ जानने को यहाँ पे मिलेगी। ये कंपनी लगभग पैसे उठाना चाह रही है 49 करोड़ रुपीज़, वो भी राइट इश्यू के थ्रू। और जो राइट इश्यू के थ्रू जो पैसे उठाना चाह रही है वो है 10 रुपये के भाव पे। राइट, अब ये जो एक्स्ट्रा शेयर जारी करने वाली है उनके 10 रुपये के भाव पे चार्ज कर रही है उन एक्स्ट्रा शेयर्स के। अब प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये कंपनी 10 रुपये के भाव पे उठा तो रही है, बट हर एक शेयर के ऊपर में 4 शेयर जारी कर रही है। राइट, और 49 करोड़ रुपीज उठा रही है। नाउ अब इसका आज के दिन अगर स्टॉक प्राइस देखते हैं तो आज के दिन इसका 5.5% बढ़ गया। बट यूजुअली अगर कल के दिन देखा जाएगा, जब इसकी इन्फॉर्मेशन आई थी तब 9 रुपये का तो इसका शेयर प्राइस चल रहा था और 10 रुपये के भाव पे ये शेयर पैसे और उठा रही है। राइट, मतलब और शेयर देना चाह रही। तो अब मैं पूछ सीधा सवाल है कि जनता कंपनी से 10 रुपये के भाव पे शेयर्स क्यों खरीदेगी जब कंपनी वही उसी कंपनी के शेयर्स 9 रुपये के भाव में शेयर बाजार में मिल रहे हैं? नहीं खरीदेगी। सबसे बड़ी वो वाली बात होगी तो गड़बड़ वाली। दूसरी चीज़, अब आज के दिन इस कंपनी में है क्या, वैल्यू कहाँ पे है, कंपनी ये पैसे उठा क्यों रही है, वो उसके पीछे का जो लॉजिक है वही समझ में नहीं आ रहा। बात करते हैं। अब जैसे कंपनी का स्टील का जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी ट्रेडिंग करती है, मतलब एक जगह से माल खरीदती है और दूसरी जगह बेचती है। और कंसाइनमेंट एजेंट है, इसका मतलब बड़ा माल खरीदती है सीधा मैन्युफैक्चरर से और बीच में कमीशन के बेसिस के ऊपर में काम करती है, रिटेलिंग में बेचती है, फिर डीलर्स को बेचती है दूसरों को। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू जस्ट खत्म सा ही हो गया है और अभी जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी जस्ट खत्म से ही हो गए और नेगेटिव में चले गए। मेन कारण क्या है? मेन कारण कंपनी की सेल ही है। ये कंपनी की सेल ही नहीं हो रही है। राइट, अगर कोई और रीज़न समझ में आता है कि यार ब्याज बहुत ज़्यादा लग रहा है, लोन ज़्यादा है, डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हो रहा है, तो समझ में आती हैं चीज़ें। बट यहाँ पे कंपनी की सेल ही नहीं हो रही। तो जब आप कोई बिजनेस खोल के बैठे और आपका माल ही नहीं बिक रहा है तो फिर क्या, कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस? नेक्स्ट अगर कंपनी की बैलेंस शीट की साइज़ भी देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो 11-12 करोड़ रुपए की कंपनी के पास में ये बैलेंस शीट की जो इक्विटी कैपिटल पड़ा हुआ है। साथ में टोटल बैलेंस शीट की साइज है 14.5 करोड़। बट ये पैसे लगे हुए कहाँ पे? तो पूरे के पूरे पैसे मेनली जो लगे हुए हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स में लगे हुए हैं और पिछले कई सालों से शॉर्ट टर्म लोन्स में ही लगे पड़े रह रहे हैं। भाई किसको पैसा दे रहे हो यार तुम? हैं, पूरा का पूरा पैसा किसी को उधारी पे दे रखा है, या तो इन्होंने और माल खरीदने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दे रखा है, कुछ भी लिख सकते हैं। राइट, बैलेंस शीट के अंदर में या फिर एनुअल रिपोर्ट के अंदर में कुछ भी लिख सकते हैं। बट पिछले 3 साल से पैसा दिए ही जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। अब यहाँ पे कंपनी और पैसे उठाना चाह रही है। अब ये भी समझ में आता है कि चलो कंपनी बोलती है कि हमारी जो फैक्ट्री है वो बेकार हो गई है और हमें और पैसे उठाने फिर नई फैक्ट्री बनानी है। तो अब ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि अगर ऐसा कुछ केस है तो जो कंपनी के प्रमोटर लोग हैं, जो मालिक लोग थे, वो सब के सब कंपनी को छोड़ के क्यों भाग गए? जीरो हो गया यहाँ पे सेल। और छोड़ के भी भागे हैं तो क्या तरीके से भागे? पंप एंड डंप किया है। किस तरीके से? अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट और चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो कंपनी का फरवरी 2023 को जो स्टॉक प्राइस था वो 10 रुपये 53 पैसे था। अब यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो फरवरी 2023 के अंदर में कंपनी के पास में जो शेयर होल्डिंग थी वो 31.58 थी। राइट, और फिर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो लगभग पहुंच गया 10 रुपये से बढ़ करके 30 रुपये के आसपास में। क्योंकि यहाँ पे जो ये है लाइन वाला चार्ट है, बेसिकली अगर वो हम टावर वाला चार्ट देखते हैं, कैंडल वाला चार्ट देखें तो वहाँ पे 30 रुपये के आसपास में पहुंच जाएगा। 30 रुपये के आसपास में पहुंच गया, फिर इसकी जो सेलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्लियर अगर आपको ये देखने मिला, जून 2023 है ये वाला जो एरिया है, जून जुलाई के आसपास का एरिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो जून 2023 में कंपनी का रेवेन्यू, ये जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, वो कम हो गई। फिर सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो पार्ट एरिया था जहाँ पे स्टॉक प्राइस वापस नीचे आ रहा था ऊपर से, क्योंकि ये लोग बेच रहे थे तो बेचे ही जा रहे थे, तो उसके पास में ऊपर ले जाके पहले स्टॉक को ऊपर लेके गए, बाद में वहाँ से बेचना चालू कर दिया और फिर स्टॉक प्राइस वापस नीचे आ गया और अब इनके पास में आज के दिन पूरा जीरो हो गया है। तो अगर ऐसा कोई केस रहता है कि मान के चलो कि कंपनी कल को वापस फैक्ट्री खड़ी करेगी तो प्रमोटर लोग नहीं बेचेंगे, ऑफकोर्स सी बात है, उनको भरोसा दिखेगा। बट यहाँ पर उनका तो जीरो भरोसा है और सारा का सारा चिपका गया किसको? पब्लिक को, अपना शेयर्स। अब ये रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी ये और पैसे किस लिए उठा रही है जब कंपनी के पास में रेवेन्यू जो शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है, उधारी पे पैसा दिया वो उठाने के बजाय, वो उधारी का पैसा है या फिर जो पैसा जहाँ पे भी दिया हुआ है उसको रिकवर करने के बजाय और मार्केट से पैसा उठा के कहाँ देना चाह रही है कंपनी?
और भाव भी क्या गजब लगाया है, वाह। एक शेयर के बदले 4 शेयर दे रहे हैं ना, वो जो एक्स्ट्रा वो भी जो भाव लगाया वो भी 10 रुपये, और जो जबकि मार्केट में जो भाव चल रहा है वो 9 रुपये चल रहा है। मतलब मजाक ही चल रहा है, गजब टाइप का मजाक चल रहा है मार्केट में। सो ओवरऑल अब इस कंपनी के अंदर में क्या, किसी भाई के पास में अगर शेयर्स हैं तो क्या करना चाहिए, अब आप जानो। आपके सामने मैंने एनालिसिस रख दी है। अब नए शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी आपके सामने रख दिया है। अब बिल्कुल खुला ही बोलना है, सीधा का सीधा सामने ही, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी अभी तक समझ में नहीं आया तो राइट। अब कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड सी यू टुमारो।